ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। तुमने मुझसे मेरा भाई छीना है ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वीर में इतनी ईगो है कि वो जब चाहे अपनी बहन का रिश्ता तोड़ सकता है और जब चाहे एक सर्वेंट के मांग में सिंदूर भर के उसे घर ले आ सकता है। Then I'm sorry मिस्टर दिग्विजय, आपका बेटा नालायक है। ब्रो, आपसे कुछ बात करनी थी। I love you, bro. I love you so very much. आप इतने परफेक्ट है ना ब्रो कि मुझ जैसे इंसान को ये सब बोलने में बहुत अजीब लग रहा है। बट ब्रो, जो भी हुआ उसके बाद आप कब तक ऐसे उदास अकेले अपना कमरा छोड़ के घूमते रहेंगे? इसमें रानी की क्या गलती है ब्रो? उसे क्यों अवॉइड कर रहे हो? मैं जानता हूं उनकी कोई गलती नहीं है, पर उनका चेहरा देखते ही मुझे वो मंजर याद आ जाता है कि कैसे उनकी जिंदगी बचाने के मेरे एक फैसले ने मेरी पूरी दुनिया बदल के रख दी। मेरे एक स्टेप ने सबको नाराज कर दिया और ये एक ऐसा स्टेप है जिससे मैं पीछे भी नहीं हट सकता। बट ब्रो, यही तो आपकी बेस्ट बात है ना। आप सबके लिए इतना सोचते हो कि अपने लिए सोचना भूल जाते हो। 7वें फेरे पर रुककर सबके सामने आपने रानी के लिए स्टैंड लिया, ये जानते हुए भी कि एक लड़की के लिए आपके सारे रिश्ते आपसे दूर हो सकते हैं। फिर भी आपने वही किया जो सही था ब्रो। अच्छा है। अच्छा तो वो मोमेंट था विक्रम, जब रानी सा ने मुझे पहली बार बेटा बुलाया। बेटा जल्दी आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ऐसे 2 हाथों से कस के मेरा हाथ पकड़ा था उन्होंने। मेरी लाइफ का सबसे अमेजिंग मोमेंट था वो। तो मैंने क्या किया, उनको खुद से दूर कर दिया मैंने। मैं घूम फिर के वहीं पहुंच गया फिर से, अकेला। अपनी फैमिली के होते हुए अगर आप अकेला फील करते हैं ना ब्रो, तो वो गलती आपकी नहीं है, हमारी है। नहीं विक्रम, नहीं। बट आई प्रॉमिस यू, आपको अगर मुझसे कुछ भी बात करनी हो, कुछ भी शेयर करना हो, आई एम ऑलवेज देयर। लेकिन एक बात आपको भी समझनी पड़ेगी ब्रो, अगर इस घर में इस वक्त सबसे ज्यादा कोई अकेला है तो वो है रानी। अपने गांव से दूर, अपने घर से दूर। ना रामू काका है ना पिंकू, किसी से बात भी नहीं कर सकती वो। तो अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो सोचिए उस पर क्या बीत रही होगी। आई एम सॉरी। अगली बार से दरवाजा लॉक करके तैयार होइएगा। आपका कमरा हम कैसे लॉक करें? देखिए, आप ये ड्रामा करना बंद कीजिएगा। अच्छे से तैयार होइए और रस्मों पे ध्यान दीजिएगा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन रस्मों में, लेकिन ध्यान रखिएगा कि रानी साहब को कोई तकलीफ ना हो। मैं उन्हें और अपसेट नहीं करना चाहता। और हाँ, ये खाना भी रखा है, खा लीजिएगा। सबने अपने अपने कमरे में खा लिया और खाने के बाद ये दवाई ले लीजिए।
चिंता ना करें, हम रानी सा को नाराज नहीं करेंगे। पर हमको ये दवाई की कोनो जरूरत ना है। हमारी दवाई केवल बाबूजी की रिहाई है, बस वो करवा दीजिए। उलझ गए हैं हम ये सब में, आप ही अपना गुनाह कबूल कर सब सुलझा सकते हैं। जीवन सुलझा दीजिए ना हमारा डॉक्टर साहब। यस विजय। छोटा मुंह बड़ी बात कुंवर साहब। मैं जानता हूँ कि आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा। क्या हुआ, बोलिए। रामू काका रानी के लिए बहुत परेशान है कुंवर साहब। जो कुछ भी हुआ है उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। रानी की हिम्मत नहीं बताने की और मेरा बताना बनता नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने आपको कॉल कर लिया। क्या करूँ कुंवर साहब? मेरी बात करवाइए उनसे, आई विल डील विद इट। जी। आप ठीक तो है ना? जी, वो हम पहले बार ये सब कुछ पहने हैं ना, तो हम 51 किलो के हैं, पर ये सब कुछ मिलाकर 60 किलो का तो होगा ही। और ये सब चुप भी रहा है, थोड़ी घुटन सी हो रही है हमें। धीरे धीरे सब ठीक होने लगेगा। घूंघट नीचे कर लो। राजेश्वरी, रस्म शुरू करने का वक्त तो हो गया है ना? मेहमान कहाँ है? राजमाता, अंगूर बता के लंगूर तो नहीं दिखा सकते ना हम। वो कियारा को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और एक सर्वेंट को दिखा के हम अपने आप को और हमारे मेहमानों को शर्मिंदा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए राजमाता, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। सारी रस्में हम पूरी करेंगे और परंपरा भी निभाएंगे। मगर जिस क्लास और हैसियत की बहू है, उसी क्लास और हैसियत के मेहमान आएंगे। आइए सब, मुंह दिखाई की रस्म पूरी कीजिए। डरो मत, ये तुम्हारी बिरादरी की है और आज तुम लोग ही मेहमान हो। आओ रस्म पूरी करो। 5 फुट या 2 इंच के ऊपर कितना सारा सोना चांदी लदा हुआ है। करमजली रानी कहेंगी, कहीं जाके मर क्यों नहीं जाते, ताकि सारा सोना चांदी मुझे मिल जाए। आइए ना, आप सबको स्पेशली बोलना पड़ेगा।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।